डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 मैथ्स डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 7.5 पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.5 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हल किए थे। अब हम आगे बढ़ेंगे जिसमें सिद्ध करने वाले प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, तब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर d2y ऑफ dx स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें यहाँ दे रखी प्राचलिक समीकरण दे रखी, क्या दे रखी है? प्राचलिक समीकरण दे रखी है। तो हम इसको हल करते हैं, सॉल्व। और गिवन क्या हमें दिया है, क्या दिया हुआ है? फर्स्ट x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा नंबर 1, और दूसरी दे रखी y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा नंबर 2। हम पहले यहाँ से dy बाई dx ज्ञात करेंगे, और dy बाई dx ज्ञात करने के लिए हम पहले इन दोनों का थीटा के सापेक्ष उकलन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा ऑफ इक्वेशन 1 तो जाएगा dx ऑफ d थीटा इज इक्वल टू a cos क्यूब का हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो जस्ट लिख सकते हैं इसको हम dx ऑफ d थीटा इज इक्वल टू माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, समीकरण नंबर 3। नाउ differentiation with respect theta of equation 2, dy by d theta is equal to a sin क्यूब का होगा 3 sin स्क्वायर, और sin का होगा cos थीटा। तब ये हो जाएगा dy by d थीटा is equal to 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा नंबर 4। अब हमें dy बाई dx ज्ञात करना है, लिखेंगे हम वी नो दैट, हम जानते हैं कि dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx ऑफ d थीटा। देन dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा का मान रखें तो ये होगा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन dx ऑफ d थीटा का वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, एक साइन से एक साइन, और एक cos से एक cos। तो क्या बचा? ये बचा माइनस टेन थीटा, साइन अपॉन cos क्या हो गया? टेन थीटा। तो dy बाई dx आ गया माइनस टेन थीटा। अब हमें ज्ञात करना है d2y ऑफ, तो अगेन करेंगे यहाँ पर, फिर लिखता हूँ इधर अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा? d2, इसका भी अवकलन करेंगे dy ऑफ dx इज इक्वल टू, इधर भी इसका अवकलन होगा माइनस अपनी जगह पर, टेन थीटा का अवकलन करेंगे पहले, तो टेन थीटा का होगा सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का करेंगे डी थीटा ऑफ dx। तो इधर आ गया ये d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए डी थीटा ऑफ dx, और हम मान किसका जानते हैं? हम मान जानते हैं dx ऑफ डी थीटा का मान जानते हैं। तो क्या करेंगे? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अपॉन, इसके अपॉन लिख सकता हूँ dx ऑफ डी थीटा, इसको उल्टा कर दिया डी थीटा ऑफ dx को dx ऑफ डी थीटा। ये वैल्यू समीकरण 3 से मान रखेंगे हम इधर, समीकरण 3 से मान रखेंगे हम इधर, समीकरण 3 से मान रखने पर तो यह आ जाएगा d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन dx ऑफ डी थीटा का मान यहाँ से आएगा, क्या मान है? माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा
और साइन थीटा। तो देखिए आगे प्रश्न में क्या लिखा है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर ग्राफ मान याद कीजिए। तो यह हो जाएगा d2y ऑफ डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो जहाँ जहाँ थीटा आ रहा है वहाँ पाई बाई 4 रखेंगे और ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल। सेक स्क्वायर थीटा पाई बाई 4 अपॉन 3a कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 सबकी वैल्यू रख देते हैं हम। तो इज इक्वल टू सेक पाई बाई 4। देखिए कॉस पाई बाई 4 का मान होता है 1 अपॉन रूट 2, तो सेक पाई बाई 4 का होगा रूट 2। तो रूट 2 का स्क्वायर अपॉन 3a 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर साइन 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू, इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ जगह नहीं है इधर, तो मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ। जगह बनाने के लिए देखिए क्या जाएगा इधर, d2y ऑफ डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर 2 अपॉन 3a इंटू 1 अपॉन 2 रूट 2 का स्क्वायर 2 एंड 1 अपॉन रूट 2। तो सब ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 रूट 2 अपॉन 3a, यह आ जाएगा 4 रूट 2 अपॉन 3a। यही इस प्रश्न का आंसर है। समझ में आ गया होगा। केवल हमें क्या करना, अपलोड करना कंटिन्यू, और अपलोड करने के बाद मान रख देना यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इज इक्वल टू 0, तब सिद्ध कीजिए कि d2y ऑफ डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर xy अपॉन ax माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। देखिए हम इसको हल करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, गिवन है आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इज इक्वल टू 0। नंबर 1 डाल देते हैं इसको। हमें d2y ऑफ ज्ञात करना है, इसलिए पहले dy ऑफ dx ज्ञात करेंगे। इसलिए यहाँ क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे सबसे पहले, d ऑफ dx प्रथम पद प्लस d ऑफ dx सेकंड पद माइनस 3a कांस्टेंट एंड d ऑफ dx xy इज इक्वल टू d ऑफ dx 0। सभी पदों का अवकलन करना है। एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का 3y स्क्वायर एंड y का होगा dy बाई डी एक्स माइनस 3a x इंटू वाई गुणा हो रहा है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का अवकलन इज इक्वल टू 0 का अवकलन 0। तो हमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, इसलिए कोष्टक खोलते हैं इसको। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 3ax dy बाई डी एक्स प्लस माइनस 3ay इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं। dy बाई डी एक्स इंटू क्या बचा पीछे 3y स्क्वायर माइनस 3ax इज इक्वल टू, इन दोनों पदों का पक्षांतरण कर देते हैं 3ay माइनस 3x स्क्वायर। नेक्स्ट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3ay माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 3ax dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कॉमन क्या आएगा ऊपर से 3 कॉमन, ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन y स्क्वायर माइनस ax, 3 से 3 कैंसिल। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस ax।
अब d2y ज्ञात करने के लिए हम फिर क्या करेंगे, इसको देखिए सिद्ध करने में ax माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है, तो हम चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसको, चलो नेक्स्ट टाइप करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, अंश में से माइनस कॉमन ले लें, हर में से माइनस कॉमन ले लें, तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लिया एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, और यहाँ भी माइनस कॉमन लिया ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि देखो सिद्ध करने में यहाँ हर में ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर बनाया मैंने, माइनस से माइनस कैंसिल। अगेन डिफ्रेंशिएशन, फिर दोबारा ऑपरेट करना पड़ेगा इसका, अगेन differentiation with respect to x, then d2y of dx square is equal to हर का वर्ग ax माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, हर इंटू ax माइनस वाई स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलन, अंश का अवकलन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई का अवकलन, अंश एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस ए कॉन्स्टेंट y का अवकलन dy बाई डी एक्स, माइनस अंश एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई इंटू हर का अवकलन, हर का अवकलन क्या होगा ए कांस्टेंट एक्स का अवकलन 1 माइनस वाई स्क्वायर का 2y इंटू dy बाई डी एक्स। अब इसको व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जगह बनानी होगी, जगह बना लेता हूँ मैं इधर, नेक्स्ट d2y of dx स्क्वायर नेक्स्ट होगा इधर d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको व्यवस्थित करते हैं हम, व्यवस्थित में क्या करना होगा हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ रखनी होगी, और dy ऑफ डी एक्स की वैल्यू क्या है, dy ऑफ डी एक्स की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ से ले लेते हैं समीकरण, जैसे वहाँ 1 डाला था इसको 2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर dy बाई डी एक्स का मान समीकरण 2 से रखने पर तो ये मान आ जाएगा इधर, हर तो अपनी जगह पर ऐसा का ऐसा ही ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर कोष्टक ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपनी जगह पर, बड़ा कोष्टक 2x माइनस ए, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे हम, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, समीकरण 2 से एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन क्या आ जाएगा इसका वैल्यू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई इंटू ए माइनस 2y, फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट कोष्टक के अंदर हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा देखो आप d2y ऑफ डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू एलसीएम आ गया आपके ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, हल किया तो क्या हो जाएगा इधर 2x इंटू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, और इसके अंदर भी हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, हल किया a इंटू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y, और कोष्टक में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, यहाँ ध्यान रखें आप कोष्टक अपॉन हर अपनी जगह पर ऐसा का ऐसा ही ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ फर्स्ट में
कौन कौन कैंसिल हो जाएगा, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर से ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल। फिर अब यहाँ देखिए आप, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई है और यहाँ ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, कैंसिल नहीं होगा। कोष्टक खोलते हैं इसको हम, तो क्या आएगा देखिए आप, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, इसका और इसका एलसीएम लेंगे ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर हर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा गुणा होकर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, होल स्क्वायर पहले से था और एक यहाँ से आएगा तो होल क्यूब, और इसका इधर गुणा करेंगे हम एलसीएम हल करने के लिए, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर यहाँ से आया इनटू कोष्टक के अंदर, तो एलसीएम लेने पर ये आ जाएगा 2x इंटू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई इंटू, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, कोष्टक वाले पद सारे जो है वो यही ऐसे लिख देंगे। अब इन कोष्टक खोल के हल करेंगे तो जो सिद्ध करना है अंश वही आ जाएगा, तो एट लास्ट सिद्ध हो जाएगा d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एक्स वाई अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, और ये हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 7, यदि y इज इक्वल टू, तो आपको गिवन है, क्या गिवन है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x नंबर 1, और सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। फिर आगे बढ़ते हैं, हम इसके डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं इसको, फिर इसका अगेन अवकलन करेंगे। नंबर 2, अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका अवकलन करने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, d ऑफ dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1 अपॉन 2, रूट को ऊपर ले गए, रूट का मतलब था 1 अपॉन 2 और ऊपर लेके हो गया -1 अपॉन 2। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2 -1, एक्स की पावर n से अवकलन किया, फिर 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का -2x, पहले घात का किया फिर अंदर के पदों का किया। जस्ट लिखते हैं इसको, क्या आएगा यहाँ से d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस यहाँ से आएगा माइनस यहाँ से आएगा प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2x इंटू, इसको हल करेंगे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर -3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू x अपॉन, ये पावर माइनस में है वापस नीचे ले जाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू x अपॉन, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसको लिखा 3 अपॉन 2 को 1.5। अब सिद्ध करने के अनुसार क्या आ रहा, सिद्ध करने के अनुसार आ रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर तिरछा गुना होना चाहिए, तो केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तिरछा गुना करेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 लिख सकता हूँ। फिर देखिए इधर आप, फिर देखिए आप यहाँ पर समीकरण 1 में 2 में देखिए आप 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान होता है dy बाई डी एक्स, तो समीकरण 2 से हम मान रखेंगे 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान क्या आएगा dy बाई डी एक्स, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 से मान रखने पर क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ऑफ dx स्क्वायर
इज इक्वल टू एक्स इंटू 1/√, का मान क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। स्थानांतरण करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, और ये हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 8, यदि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर गिवन है हमें, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, तब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहला अवकलन होगा घात का, तो घात का होगा 2 साइन इनवर्स x, फिर साइन इनवर्स x का होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो व्यवस्थित करें इसको तो क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब d2 याद करना है, इसलिए d2 के लिए हम क्या करते हैं, यहीं से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं पहले, या रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यह हो गया dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन रूट का स्क्वायर करेंगे तो होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये आगे होगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होगा 4 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तिरछा गुणा करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। समीकरण 1 से इसका मान क्या हो गया, y, समीकरण 1 से। अब इसका दोबारा अवकलन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। अवकलन करने के देखिए आप, ये दो पदों का गुणा है, एक पद ये दूसरा पद ये, तो यहाँ इसका अवकलन करने के लिए फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन वाला सूत्र लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का अवकलन, तो इसका अवकलन करने के लिए पहले घात का होगा, तो घात का होगा 2 dy बाई डी एक्स, फिर dy बाई डी एक्स का होगा d2y ऑफ डी एक्स स्क्वायर, प्लस सेकंड फंक्शन अपनी जगह पर ऐसा का ऐसा ही, और फर्स्ट इसका अवकलन करेंगे 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू 4 y का dy बाई डी एक्स, फिर ये हो गया 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इंटू d2y ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 dy बाई डी एक्स। देखिए dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो हम dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स कॉमन, अंदर हुआ 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक dy बाई डी एक्स बाहर चला गया, एक अंदर बच गया, इज इक्वल टू 4 dy बाई डी एक्स। तो दोनों तरफ dy बाई डी एक्स से dy बाई डी एक्स कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, क्या बचा है, 2